हमको यूं दर दर फिराया यार ने। मुझे नहीं याद है कौन सी क्लास में थी। अब मैं आप कहेंगी इतनी काकी बन रही है, तो इतनी काकी नहीं हूँ। मुझसे बड़ी बड़ी औरतें मुझे कहती हैं हम जब छोटे थे ना अपने रिश्तेदारों के घर में जाते खाना छुपा लेते थे वो लोग। ए तो आगे ने ना खाना देना है। व्हाट? हाँ, जब माँ कहे ना कि तेनू भाग लग जाने ने, लग जाते हैं। तो लग जाते हैं। आप एक अदना तमाशे के लिए हमको सूली पर चढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपको पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबानो अवान और आज का ये पॉडकास्ट बहुत ख़ास होने वाला है। पहली एपिसोड है और इसमें मैंने कोशिश की कि मैं एक ऐसी गेस्ट को बुलाऊं, एक ऐसी हस्ती को बुलाऊं कि मैं जो हूँ बाग बाग हो जाऊं और मेरे देखने वाले जो हैं वो ज़्यादा बाग बाग हो जाएं। आई एम श्योर मेरी तो वो फेवरेट हैं। उन्होंने बहुत माशाल्लाह काम किया पाकिस्तान के लिए, इंटरनेशनली बहुत ज़बरदस्त काम करके आई हैं। उसके अलावा काम के लिहाज से तो सारी दुनिया उनको जानती है, लेकिन मैं पर्सनली उनको जानती हूँ। मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत अच्छी बहनों जैसी दोस्त हैं। बहन कहूँ तो गलत नहीं होगा कि मैंने बहुत कम लोग देखे हैं अपनी ज़िंदगी में कि परवरदिगार जब उनको इज़्ज़त देता है तो वो इतने डाउन टू अर्थ रहते हैं, यानी वो आप पहले से भी ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। तो जनाब वेलकम करते हैं सूफ़ी। अगर हम गायक की बात करें तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से पहले नंबर पर यही खातून पाई जाती हैं और इनके गाने या इनके कलाम मैं सुनती हूँ तो मुझे आंसू आ जाते हैं और मुझे यकीन है कि मेरे देखने वाले जो हैं वो भी इनकी आवाज़ से महसूस होते होंगे। तो वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी आपकी, मेरी, हम सबकी फेवरेट सनम मारवी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपकी टीम की शुक्रगुजार हूँ। बहुत मेहरबानी, आपने इतना अच्छा मेरे लिए बोला। नहीं, मैं वो इंसाफ नहीं कर सकती जितना आपने अच्छा हमें दिया हुआ है ना। जो चीज़ें आपने हमें दे दी हैं, जो पाकिस्तान के लिए आपने काम किया है, वो इंसाफ मैं नहीं कर सकती क्योंकि पॉडकास्ट है, इसमें हम लंबा नहीं बोल सकते। हम बुलवाते हैं हमारे गेस्ट जो है ना, हम कोशिश करते हैं। और इस पॉडकास्ट में मैं आपको बताऊं क्योंकि मैं सनम को पर्सनली जानती हूँ तो वो बातें भी होंगी जो पहले कभी नहीं हुई। हाँ जी, ऐसे बिल्कुल। तो सनम सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी अगर हम जिंदगी की बात करें जी, तो जिंदगी आपकी कैसी गुजरी? जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी और अप्स एंड डाउन्स तो सब किसी की लाइफ में आते हैं, बट ये है कि गुजर रही है जिंदगी। हाँ, मुझे लगता है कि अगर मैं जितना आपको जानती हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी पे फिल्म बनाई जाए तो वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा हिट हो। अच्छा, बहुत शुक्रिया। बस अभी एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है मेरे ऊपर। अच्छा, वाह। और नेटफ्लिक्स की तरफ से। तो really? जी बिल्कुल। ये देख ले, मैंने ये हमारे ही पॉडकास्ट है, ब्रेकिंग न्यूज़ जा रही है जी कि सनम पे एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है और नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगी। जी बिल्कुल, नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगी। ये तो बहुत ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। बस उन्होंने खुद ही मेरी टीम के साथ, मैनेजर के साथ रब्ता किया, तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात होगी, मेरी नस्लों के लिए, कि मेरे बच्चे या मेरे बच्चों के बच्चे मुझे जानेंगे और वो हर हकीकत जानेंगे जो उन तक नहीं पहुंची। अल्लाह ने आपको इंशाल्लाह सलामत रखना है। आपने अपने बच्चों के बच्चों से खुद भी मिलना करना है। उनकी बहुत अच्छी वाली दादी होंगी मुझे लगता है। बहुत नानी मुझे लगता है अच्छी बनूंगी। दादी अच्छी नहीं बनेगी। चलो, ये तो डिपेंड करता है। अच्छा, मैं ना बड़ा सीखने की कोशिश करती हूँ आपसे। अच्छा। मैं जब भी आपसे मिलती हूँ आप बहुत धीमा धीमा बोलती हैं। ये आपके मिजाज में है या फिर आपने अपने आप को किया? मुझे ना घर में जितने भी लोग जानते हैं उन सबको पता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा। मैं बहुत गुस्से वाली हूँ। मैं धीमा, मैं हस्बैंड मेरा कहता है, मेरे फैमिली वाले लोग कहते हैं जब तुम बाहर होती हो तुम इतनी हम्बल होती हो, तो अंदर आप क्या हो जाता है? ये घर में तुम्हें आकर क्या हो जाता है? कौन सा शेर निकल आता है? जिन चिमट जाता है। कहना था घर में मैं तुम लोगों के सामने बिल्कुल सही होती हूँ। तो घर वाले तो बिल्कुल यकीन नहीं करते कि मैं बाहर हम्बल हूँ। इसका मतलब है कि आप ये एक्टिंग कर रहे हैं। भाई फिर हम आपसे एक्टिंग नहीं करवाएंगे। आपका ना यहाँ पे वो भी होगा, क्या कहते हैं, ऑडिशन। तो बिल्कुल एक्टिंग का, प्लीज। क्योंकि देखिए सिंगिंग की दुनिया में आपने इतना कुछ कर लिया, इतना खूबसूरत परवरदिगार ने आपको चेहरा दिया है और हमारी तो आप फेवरेट है, तो एक्टिंग भी आपसे हम करवाएंगे। अच्छा, मैंने ना आपके पॉडकास्ट में इंटरव्यूज़ मैंने सुने जी। मैं आपकी सबसे पहले तो मैं कन्फेस करना चाहती हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बहन तो हूँ, दोस्त हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आप सलामत। तो ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि इतनी बड़ी सुपरस्टार जो है वो मेरे साथ कांटेक्ट में है और वो मेरी एक फ़ोन कॉल पे आ गई और उसने कोई दूसरी बात नहीं की। मुझे पता है कि आपका स्केड्यूल बहुत बिजी होता है, तो उसके लिए मैं आपका थैंक यू करती हूँ। अच्छा, मैं छोटी थी, मुझे नहीं याद है कौन सी क्लास में थी। अब मैं आप कहेंगी इतनी काकी बन रही है, तो इतनी काकी नहीं हूँ।
आई नो खवातीन को ये बात पसंद मैं नहीं आपको आती। एक बात बताऊं, मेरे साथ हमेशा एक होता है। अब मैं 88 में पैदा हुई हूँ, पहली मरतबा बता रही हूँ। माशाल्लाह। ठीक है, 88 में पैदा हुई हूँ, 17 अप्रैल मेरी बर्थडे है, तो उस हिसाब से कोई 3-4 साल कम, 40 साल की हो गई मैं। तो मुझसे बड़ी बड़ी औरतें मुझे कहती हैं, आंटी, हाँ आंटी कहती हैं, हम जब छोटे थे ना आप शेरवान में आपको नहीं करी, आप तो छोटी बच्ची, मेरी छोटी बहनों की तरह। मुझे भी तो यकीन माने, और बड़े बड़े अंकल, इतना बुरा लगता है सही सही वाली, उनको सफेद दाढ़ी होती है, वो मुझे कह रहे होते हैं, हमने आपको पीटी में बचपन में देखा था। अरे भाई, पीटी में रोशनदारा में देख लिया होगा मुझे। कहना था कि मैं वो आपके बचपन में, मेरे बचपन में आपने देखा था मुझे पिटी अब में। माशाल्लाह बेटी मेरी 17 साल की, मैं भी इतनी काकी नहीं हूँ, सही है, अब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। एज इज जस्ट अ नंबर। हाँ, ऐसे और आप मत बताएं, आप देखें, आपकी जो एज है ना वो आपके लिए है, हमने या किसी के देखने वाले के लिए तो उससे कोई मैटर नहीं करता, हमें तो आपका टैलेंट चाहिए मैडम, और आपका टैलेंट जो है वो भरमार है, और आपके लेवल का आप कोई कह नहीं रही है। थी कि वो आप मैं क्लास में थी और मुझे आपने सुना हाँ, था। भाई वो कौन सी क्लास में थी मैं वही कह रही, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने मॉर्निंग शो पे ना आपका मॉर्निंग शो में आप आई थी, आपका इंटरव्यू था, तो मैंने सुना, तो उसमें आपने बताया कि आप जिनको आपके अब्बा हैं जो, आपने कहा फर्स्ट टाइम उनके साथ जहाज का सफर किया। हाँ जी। तो उसमें आपके अब्बा ने वॉशरूम यूज नहीं किया पूरे सफर में, उनको लगा कि वॉशरूम यूज करूंगा जहाज गिर जाएगा। गिर जाएगा। वो वाकया सुनाए जरा। हम दुबई गए थे, 2007 की बात है, पहली मर्तबा। मैं एग्जैक्टली नहीं कहना कि थी 2007 में। Okay. तो वहाँ पर एक सिंधी कम्युनिटी हमेशा से प्रोग्राम्स करते, तो उन्होंने हमें बुलाया। तब मेरी शुरुआत के दिन थे। सही। तो अब जहाज में पहली बात, मेरे अब्बा बैठते ही नहीं, इतना उनको डर लगता है, पता नहीं क्यों, अभी भी वो कहीं भी नहीं चलते मेरे साथ। तो पूरे जहाज में वो वॉशरूम नहीं गए। मैं जब नीचे उतरी, मैंने कहा यार, मैंने कहा अब्बा आप क्यों नहीं गए वॉशरूम, आप ये तो गलत है। कहने लगे, बाबा सिंधी में मुझे कह रहे थे, बाबा तो क्या खबर को नहीं, जहाज करी पाया। ओह माय गॉड, सो क्यूट। कि बाबा तुम्हें नहीं पता, जहाज गिर जाता है, जहाज गिर जाएगा। आय हाय हाय। आपने जब ये बताया था, मेरी एक दोस्त का भी ना इसी तरह इससे रिलेटेड वाकया था, तो उन दिनों फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा तुम्हें पता है इतनी बड़ी जो सिंगर है ना सनम मौलवी, उसके वालिद साहब का भी ऐसा ही वाकया है। तो उसने कहा क्या हुआ, उसके भाई साहब को ये था, उन्हें हज पे जाना था, तो वो तस्वीर बनाने गए, तो वो ना तस्वीर बड़े कंफ्यूज और डरे हुए थे तस्वीर बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पहले जमाने के लोग सादे थे, मासूम थे, और उनको इन चीज़ों का नहीं पता था, टेक्नोलॉजी आ रही थी, एक्सेप्ट करने के लिए टाइम चाहिए। अब हम लोग थोड़े इस मामले में बेहतर हैं कि हम जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी को आते हुए देखा और हमने देखा कि बहुत जल्दी से चीज़ें चेंज हो रही हैं जी। तो वो कहती है कि मेरे वाले साहब को हम लेके गए तस्वीर बनाने के लिए, तो वो बहुत डरे हुए, बात ही ना करें किसी से, लाल तस्वीर बन गई। तो हमने कहा चलो वही तस्वीर बन गई है, तो कहते कि बन गई, मुझे तो पीड़ को नहीं हुई। तस्वीर बननी टीका नहीं लगना तुम्हानू। तो उनको लगा कि मुझे तस्वीर बनेगी, टिच की आवाज आएगी तो मुझे कुछ होगा, टीका लगेगा। हाँ, तो सादे से लोग हैं यार, सो क्यूट। अच्छा, वो आपके जो वालिद साहब हैं, वो अब्बा जी जिनको आप कहती हैं, मुझे ये पता चला है कि वो आपको बायोलॉजिकल फादर नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये क्या स्टोरी है? असल में क्या है कि मेरी अम्मा जो है, बचपन में मेरे अब्बा जो है वो सिंध में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, दुश्मनियाँ भी होती हैं, उसमें उनका वडेरा सिस्टम हो गया था, उनका मर्डर हो गया था। उसके बाद अम्मा की शादी जो है वो हुई एक म्यूजिक की फैमिली में। ओके, तो ये वहाँ से आपने सारा कुछ लड़ी वहाँ से चली? हाँ जी। तो वो बड़े नेक इंसान है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उन्होंने बड़ा मुझे प्यार किया, और ऐसा प्यार कि अपनी बच्चों से ज़्यादा। क्या बात। और मैं कहती हूँ ऐसा आज के दौर में कोई नहीं, फरिश्ता। अभी भी अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, मेरे एक फ़ोन पे एक चीज़ पे मुझे सारी चीज़ें समझा रहे होते हैं, आपने वो कलाम सही नहीं किया था, उसका तलफ़ुज़ बेटा ठीक कर लेती है। तो वो म्यूजिशियन थे? वो म्यूजिक टीचर हैं, लाइक प्रोफेसर जैसे होते हैं। तो रेडियो पाकिस्तान पे आर्ट्स काउंसिल में उनकी अपनी एकेडमी भी है, म्यूजिक एकेडमी। तो वहाँ पर तो बड़ा फख्र महसूस करते होंगे कि यार मेरी बेटी ये तो सुपरस्टार बन गई। पर उनके सब बच्चे सुपरस्टार हैं। अच्छा। तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता। तो उनकी मेरी छोटी बहनें बड़ी अच्छा गाती हैं, बड़ा उनका नाम है सिंध में, और मेरे भाई जो है तबला प्लेयर हैं। और इस तरह से फैमिली में सब माशाल्लाह अपने अपने मकाम पर हैं, अपने अपने नाम पे हैं। मैं तो उनके सामने जब हम
गैदरिंग में बैठते हैं तो वो कहते हैं पता है बस ठीक है, घर की मुर्गी दाल बराबर। जैसे अक्सर मेरे अब्बा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो मैं किसी बात पर उनसे आर्ग्यू कर रही होती थी तो मुझे कहते थे कि साढ़े ते एंकर ना बन, तू टीवी ते एंकर लगी है। सो घर वाले बंदे का इंज ही होता है कि बस ठीक है यार ये ऐसा ही है। अच्छा माशाल्लाह, ये तो इसका मतलब है आपने उनसे, आपके पहले उस्ताद जो है आपके वालिद मेरे वालिद साहब हैं, उनके बाद मैंने उस्ताद फतेह अली खान गवालियर से सीखा। थोड़ा बहुत सीखने का मतलब ये है कि उन्होंने मुझे शागिर्द तो किया बट उन्होंने मुझे सिखाया नहीं। मुझे मैं ऑन रिकॉर्ड और स्क्रीन पे मुझे दुख है इस चीज़ का कि मैंने उनको अपना उस्ताद किया, उनसे मैंने शागिर्दी की बट उन्होंने मुझे सिखाया नहीं। मुझे दुख है इस चीज़ का, आई डोंट नो, मतलब उनके पास टाइम नहीं था। बस वो जब भी आए 2 मिनट बैठे, सिखाया नहीं, चले गए। फिर मुझे मैंने बीबी आबिदा परवीन से जो है वो शागिर्दी की माशाल्लाह। फिर उनसे मुलाकात भी होती रहती है, उनसे कुछ थोड़ा बहुत मेरा अगला सवाल इसी रिलेटेड था कि बीबी आबिदा परवीन जो हैं, लोग आपको उनसे बहुत मिलाते हैं, लोग कहते हैं कि इन दोनों का सेम स्टाइल है। और क्योंकि आपके हवाले से बीबी आबिदा परवीन को अगर मैं सुनूं तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, आपको सुनूं तो भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बड़ी आवाज़ में दर्द है, मतलब महसूस होता है कोई दिल से गा रहा है। तो आप बेसिकली उनकी शागिर्द रह चुकी हैं। माशाल्लाह, वेरी नाइस। ये मेरे ख्याल से लोगों को शायद पता हो, मुझे इस बारे में नहीं था। अच्छा, नहीं, मैं बिल्कुल शागिर्द हूँ और प्रॉपर जैसे शागिर्द होते हैं आजकल तो वो आपको शाबाश देती हैं कि बहुत सोना, बहुत ज़्यादा। अभी मेरा उनके साथ ड्यूट भी आया था एक, हमने किया बिल्कुल, था, बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया जी। अच्छा, और आपकी बेटी है माशाल्लाह, राबेल नाम है, उसका क्या मतलब है? फूल। ओके। और वो जेनजी है? हाँ, जेनजी। और वो आपको पसंद नहीं करती, बीटीएस को पसंद करती है? बीटीएस को पसंद करती है। अब वो क्योंकि वो जब से हम करबला और हम जाते हैं तो अब मैंने उसको बैठ के समझाया कि हमारा जो, हम जिसको मानते हैं या हम जिससे मोहब्बत करते हैं वो बड़े लोग हैं। वाह, वो बहुत बड़े लोग हैं, तो हमें उनको देखना चाहिए वो कैसे रहते हैं। बेशक। तो तब से उसने अब हिजाब करना शुरू कर दिया है और सारी चीज़ें उसने कर दी हैं, तो वो बड़ी सैयदा की खास कनीज़ा हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आप रिसेंटली करबला भी और अभी हम जा रहे हैं, ईरान जा रहे हैं। माशाल्लाह, तो ज़बरदस्त, क्या बात है। ओ लेवल्स कर रही है, एलजीएस में पढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो आपकी मेरे ख्याल से असिस्टेंट भी है, वो आपको सारा कुछ बताती है कि मामा ये करो, ऐसे करो। हर चीज उसने मुझे बतानी है, उसने मेकअप बताने, उसने कपड़े बताने, जूती, सब चीज बतानी है, सब चीज, परफ्यूम तक उसने बताना है। वाह, देखिए अल्लाह का कितना बड़ा करम है। हाँ जी, क्या आपके घर में आपको इतनी समझदार बेटी दी हुई है, वो सब सिखाती है। शुक्र है, मैं कहती हूँ अभी ये तो आपकी छोटी बेटी है, जब आपकी बेटी बड़ी हो जाएगी तो बड़ा कुछ सिखाती है। ऐसे ही होता है। हालांकि उसकी अम्मा को सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो मेरे से भी प्रो लेवल है, वो बहुत कुछ सिखाती है माशाल्लाह। अच्छा, मैंने देखा कि आपकी जो स्टार्ट था वो बड़ा तकलीफ दे था, दुखी था। मैं लोगों को इसलिए बताना चाहती हूँ कि अगर ज़िंदगी में कोई किसी मुश्किल से गुजर आए तो वो डिसहार्ट ना हो, क्योंकि हम इस दौर में डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा लोगों को देखते हैं। लेकिन आपकी लाइफ के बारे में जो कि सब लोग तो नहीं जानते, मैंने जितना जाना कि एक वक्त था कि आप फाके काटती थी। एक वक्त क्या मैं आपको बताऊं कि जब हमारी शुरुआत थी और सिंध के किसी एरिया में से आप निकल के, किसी गांव गोट से निकल के जब किसी शहर में आते हैं तो उधर सरवाइव करना बड़ा मुश्किल था। और मेरी माँ की क्योंकि रिसेंट ही शादी हुई थी और छोटी थी मैं, 3-4 साल के थे हम जब हम हैदराबाद आए, तो मजबूरन मुझे इस फील्ड में आना पड़ा कि मैं अपने बहन भाइयों को छोटे-छोटे पेट पाल सकूं और बड़ा कर सकूं। और मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि मैंने बहुत ज़ीरो से स्टार्ट किया है और मैंने तकलीफ़ बर्दाश्त करके, मुझे माँ से मेरी बड़ी अटैचमेंट थी। मैं माँ को कभी दुखी नहीं देख सकती थी, तो मुझे माँ की दुआएं आपके साथ, माँ को नहीं देख सकती थी। मुझे याद है मेरी माँ ने अगर कपड़े स्टिच करती हैं तो बटन मैंने लगा दिए। ये ऐसे होता था कि वो कपड़े वो कर रही हैं तो बटन मैं लगा रही हूँ बैठ के, और साथ साथ मैंने माँ को ये भी कहना कि तू फिक्र ना कर, मैंने बहुत तुम्हें सुख देना है। वो कहते थे ये तो बेटे कहते हैं, अल्लाह तुम्हें बहुत नसीब, तुम बहुत बड़ी। मैं कहती नहीं, ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। तो फिर एक वक्त आया, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हुआ, बहनें बड़ी हुई, बहनों की शादियाँ हुई, शुक्र है। फिर जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं सब बहनें काम करती थी, मैंने बड़ा लेट जाना ना, तो अम्मी ने कहना मेरा पुत्र तू काम कितना कर, तुम काम करो, तुमने आगे जाना है पराए घर। अच्छा। तो मैंने अम्मी को बड़ा फख्र से कहना, मैंने कहा ना कि तो मेरे पास तो बड़े मुलाजिम होंगे अम्मी, मेरे पास ड्राइवर्स होंगे, कुक्स होंगे, मैं बहुत कुछ। उस टाइम के बाद फाके काट रही, जब कुछ भी नहीं था। ओह माय गॉड। तो मेरी माँ ने कहना कि अच्छा अल्लाह करेगा पुत्र ऐसा होगा ज़रूर,
पर ऐसा तुम्हें लड़कियों को काम सीखना है। मैंने कहा मैंने काम सीखना नहीं है, मुझे पता है मेरे पास तो सब होना है। फिर वो मौला के पास जाती, मौला को कहती ये सारी चीजें मौला इसकी पूरी कर दे। हंसती इस बात पे, वो हमेशा हंसती थी। कितनी बावली है, कितनी बावली, पागल पर है। मैं आपको सच बताऊं, अभी कुछ दिन पहले मैंने ना एक चीज पढ़ी कि जब माँ कहे ना कि तेनों भाग लग जाने ने लग जाते हैं, तो लग जाते हैं। और ये सच है। जब माँ कहे ना मेरा पुत्र तुमने बड़ा आगे जाना है तो आगे जाना है, फिर रुकना नहीं है। और मैं तो अपने खानदान फैमिली पूरे का खोटा सिक्का हूँ, यकीन माने। ऐसे ना गए प्लीज, मैं सच बता रही हूँ, खोटा सिक्का। ना मुझे कभी काम आया, ना मुझे कुकिंग आई, ना मुझे प्रेस करने आए कपड़े, कुछ भी नहीं आता। अल्लाह ने आपसे ये काम लेना था। देख लें, हर इंसान कोई खोटा सिक्का नहीं होता। ये हमारे घरों में, हमारे खानदान में अक्सर कुछ किसी बच्चे को कह देते हैं निकम्मा है, निकम्मा खोटा सिक्का है, इसको कुछ नहीं आता। वो खोटा सिक्का नहीं होता, उसके लिए अल्लाह ने कुछ और रखा होता है जिसमें वो बेस्ट होता है। तो देखे ना फिर आपको कितनी इज्जत मिली। बस माँ की दुआएं। और वो सब सच है। मैं देखती हूँ आपके आगे पीछे शानदार गाड़ियाँ हैं, ड्राइवर हैं माशाल्लाह, आपके घर में नौकर चाकर है माशाल्लाह, आपका घर बहुत खूबसूरत है, आप महफिल मजालिस सब कुछ करवाती हैं वहाँ पे। तो चूंकि मैं तो आती जाती रहती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि आप, चूंकि आप खुद, अच्छा आप खुद नहीं पढ़ती जब आपके घर में कुछ होता है, क्यों? वो मैं ये चाहती हूँ कि लोग ये कहेंगे कि अपने घर में भी खुद पढ़ रही है। अच्छा, तो मैं चाहती हूँ कि और लोग आए, हमें सुनाएं, हम मतलब मौला के सिफत सुने, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं अभी रिसेंटली जब अटेंड किया है मैंने आपके घर, तो उसमें मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे थे कि जो शायद कोई उनको पढ़ने ना दे। हाँ जी, वो हम जैसे थे, मतलब उनकी इतनी अच्छी आवाज़ नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ना है, तो आपने कहा हाँ हाँ पढ़ो 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 पढ़ो। मैं मुझे मतलब आपको आप इस चीज़ को जानती हैं, और हमारे मोमिन भाई जितने भी हैं उन सबको पता है कि वो बड़ा खास टाइम होता है, वहाँ पर खास तशरीफ लेकर आते हैं हमारे मौला। तो आप उस वक्त किसी को मना नहीं कर सकते। अकीदत का लेवल है कि उस मेंबर पे जो भी अपना अकीदत का इजहार करना चाहे वो कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ज़बरदस्त। अच्छा, कभी सोचा था कि मैं इतनी कामयाब हो जाऊंगी और मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, मुझे इतनी दौलत मिल जाएगी कि मैं सोचूंगी नहीं ब्रांड्स की चीज़ें लेते हुए, या जैसे मैं देखती हूँ कि सर से पाँव तक आप इस टाइम ब्रांडेड है माशाल्लाह। तो अल्लाह आपको मज़ीद अता करे। तो चूँकि हम लोग इस चीज़ को करते हैं, लोग देखते हैं कि भाई ये क्या पहन किया, ये क्या, आप में मैंने ये चीज़ नहीं देखी। जब नहीं था शेरबानो तब कुछ भी नहीं था। जब ये हाल होता था कि अपने रिश्तेदारों के घर में जाते खाना छुपा लेते थे वो लोग कि ये लोग आ गए हैं और खाने के टाइम पर आए हैं, तो हमारे खाना आ गए इन्होंने खाना देना है। व्हाट? हाँ, ये टाइम था कि हमें कोई शादियों पे नहीं बुलाता था क्योंकि हम गरीब थे, हमें कोई गमी खुशी में नहीं बुलाता था क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, हम गरीब थे। अब हमारे जो रिश्तेदार नहीं थे, अब वो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे जिन्होंने कभी हमें सलाम भी नहीं किया। कजन्स ने आज वो कहते हैं, आज वो आप सनम को जानती है ना, या रेशमा को जानती है, या मेरे बहन भाइयों के नाम लेकर कहते हैं उनको जानते हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं। वो लोग, उनसे लोग पूछते थे तो वो हमें इग्नोर करते थे हमारे। तो अब अगर अल्लाह ने दिया है, मैं अभी भी इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि हाँ इतना खर्चा नहीं, पर मेरी बेटी जो है वो कहती है नहीं, अब आपके पास है, आपने ज़िंदगी पूरी तकलीफ दी है, बहन भाइयों को बड़ा किया, उनको इस्टेब्लिश किया, कज़नों की शादी की, सबकी की, अब आप अपने कज़न्स की शादी भी किया? हाँ, मेरे चाचा, उनकी बेटियां, सब अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इकट्ठे रहते हैं एक घर में हैदराबाद में। माशाल्लाह, अल्लाह करे आप आए कभी हैदराबाद। मुझे बड़ा अच्छा, मुझे हैदराबादी बिरयानी मैंने बड़ी सुनी है, प्लीज आप आए, हम आपको वेलकम करेंगे। खिलाएंगे आप? हाँ जरूर। आप तो रहेंगे हमारे घर में। जरूर आऊंगी। तो हम बहन भाई एक ही पूरी बिल्डिंग है, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। वाह वाह वाह, सारे तीनों भाई, मैं तो आप तो ज्यादातर लाहौर रहती है ना? मैं लाहौर, लेकिन आती जाती रहती? जी जी जी, अपने एरिया में। अम्मा है मेरी वहाँ पर माशाल्लाह, तो माँ के हयात है, अम्मी कामयाबी देख रही हैं। जी जी, सुभान अल्लाह, अल्लाह उनको सलामत रखे। बहुत जरूरी है माँ बाप का होना, माँ बाप की सपोर्ट जो है ना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी होती है। अच्छा, अपनी लाइफ में अभी तक की जो हम बात करें सनम की, तो कुछ बदलना चाहे तो क्या बदलेंगी? कुछ बदलना चाहूँ तो क्या बदलूंगी? कोई डिसीजन या कोई ऐसी चीज़ जो आपने कहा ये मुझसे नहीं सही हुई थी, मैं इसको बदलना चाहती हूँ? मैं जो मेरी राबिल के बाबा की जो मर्डर हुआ ना मेरी बड़ी बेटी का, तो उसके बाद फैमिली ने शादी करवाई जो भी टूटी है, जिसमें आपके 3 बेटे हैं? हाँ, 3 बेटे हैं और वो अपने बाबा के पास रहते हैं। अब आते जाते हैं, हर रोज आते हैं। अब तो शुक्र है, ट्यूशन के बाद घर पे आ जाते हैं। मुझे लगता है कि जो राबिल के बाबा की वो जो मर्डर हुआ और वो सारा, उस वक्त मुझे वेट कर लेना चाहिए। मेरी माँ का मुझे वेट कर, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर मुझे कभी जिंदगी में बदलना पड़े तो मैं ये बदलूंगी कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेटी हो गई थी, उसके बाद मुझे वेट करना था अपनी बेटी की शादी का, ये चेंज करती मैं।
क्योंकि मुझे ये नहीं था पता कि मुझे ज़िंदगी में मैं काम करूँगी और नाम होगा या पैसा आएगा, पर अब देखती हूँ कि ये सब कुछ मिलना था और करना भी खुद है, ऐसे ही है। काम भी खुद करना है, चीज़ों को खुद चलाना है, तो फिर नहीं करना चाहिए था, खुद ही कर लें, जबकि घर भी खुद चलाना है, खानदानों को काम सब सारा खुद कुछ आप करना खुद है, करती हैं? खुद करती हूँ बिल्कुल। अर्निंग एंड एवरीथिंग सब कुछ आपका होता है घर कुछ में? सब कुछ मैं करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने हस्बैंड से 1 रुपया नहीं लेती, 1 रुपया नहीं लेती। मैं ये पूछ रही थी कि आप अभी जो आपके हस्बैंड हैं, हाँ जी। क्या नाम है उनका? खुबैब। खुबैब। उनसे क्या गिफ्ट्स लेती हैं आप? उन्होंने देती हैं? मुझे कभी गिफ्ट नहीं दिया। हाँ, मैं गिफ्ट खुबैब साहब क्या कर रहे हैं भाई, मेहरबानी करें, ये क्या मैं सुन रही हूँ, आप गिफ्ट नहीं देते? नहीं, कभी नहीं गिफ्ट दिया। वैसे बड़े आप वो हैं, क्या कहते हैं, समझदार वाले, कंजूस वाले शौहर। बट ठीक है, मैं कहती हूँ कि जब खुद अफोर्ड कर सकते हैं, मैं खुद को नहीं, लेकिन वो हस्बैंड छोटी सी भी चीज़ है ना, उसकी खुशी अलग होती है कि मुझे ये पता नहीं, उसको एहसास नहीं हुआ आई थिंक। उन्होंने शायद यहाँ पे ये कि बीवी मेरी ऑलरेडी इतनी अमीर है, दफा करो क्या करना कुछ देखें। हाँ, वो कहता हूँ कि मैं क्यों गिफ्ट करूँ, ये है, हो सकता है, मैं अभी सोच रही हूँ। नहीं, लेकिन आज हमारा पॉडकास्ट देखेंगे, मुझे यकीन है, आई एम श्योर वो जरूर देखेंगे पॉडकास्ट। हाँ, और साहब देखिएगा, शेरबानो आपके तो बहुत बड़े फैन है। अच्छा। हाँ, बहुत बड़े फैन है। ओह माय गॉड, कसम से वो कहते हैं मुझे कि शेरबानो मतलब पाकिस्तान की बहुत बड़ी एंकर। थैंक यू। मैंने बिल्कुल पैसे नहीं दिए हुए, बिल्कुल पैसों का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, उनका बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल कंजूस नहीं है, आई एम सॉरी। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। जैसे मोस्टली हमारे देसी जो हाउस होल्ड के जो हमारे अब्बा हैं या हमारे जो हामद हैं, वो जो हैं वो ऐसे ही चल रहे होते हैं, गिफ्ट शिफ्ट इतने कम ही देते हैं। पता नहीं क्यों, कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी तो खैर है, जो कर सकते हैं उनको देना चाहिए। गिफ्ट से बहुत अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग्स होती है। अच्छा, तो आप क्या गिफ्ट करते हैं उनको? मैं ही तो गिफ्ट करती हूँ। तो आप भी बंद कर दें देना? नहीं, मैं कहती तो कोई बात नहीं। देखा, ये क्यूटनेस चाहिए लाइफ में। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर पार्टनर को ना, दोनों ये नहीं देखना चाहिए कि मुझे वो नहीं दे रहा तो मैं ना करूं। आई थिंक दोनों। अच्छा, हमने देखा कि जैसे स्टार्ट में आपने बताया कि आपका काम जो है बड़ी मेहनत से शुरू हुआ, कोई आपके पीछे रेफरेंस नहीं था, आपने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। पहली अर्निंग आपकी कितनी थी? 1999 में मैं स्कूल की तरफ से 8वीं क्लास या 7वीं क्लास थी, या मतलब ये था कुछ 99 में मुझे अब्बा को और कुछ बच्चों को उन्होंने भेजा कि इस्लामाबाद में एक लोक विरसा होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैं लोक विरसा में जब गई, वहाँ पर मैंने विन किया। अच्छा, पूरे 400 को 27,000 मुझे मिले थे वहाँ पर। वाह वाह वाह, ये पहली अर्निंग थी। और बहुत ज़्यादा लगी उस टाइम? बहुत ज़्यादा। आते ही मैंने अम्मी को टीवी लेकर दी, मेरे बेड लेकर दिया, ये पैसे ही नहीं मुक रहे थे। सो क्यूट यार। उस टाइम पैसे की कितनी वक़्त थी बिल्कुल। मतलब 27,000 में आपने टीवी भी लेके दिया, बेड भी लेके और फ्रिज भी लेकर दी थी मुझे याद है। मैंने कहा नहीं यार, सारी चीज़ें अपनी माँ के लिए करनी है। यानी से पहले घर में फ्रिज भी नहीं, कुछ भी नहीं था। मैं आपको बता रही हूँ, ये हाल था मेरे ख्याल से। वो कहते हैं ना कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। और मैं तो जिंदगी में जब भी टूटी हूँ तो मैं अपनी बेटी को भी बताती हूँ, मेरा बच्चा जब टूटे तो उससे बड़ा जंप होना चाहिए। वाह, क्या बात। गिर जाना क्या मतलब है, क्या बात है, बड़ा जंप लगा उससे, मतलब मायूस नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। ज़बरदस्त। अच्छा, कॉन्सर्ट अभी आप कितने उसके पैसे लेती हैं कॉन्सर्ट के? अगर आप पैसों में नहीं बताना चाहती तो आप गाड़ियों में बता दें, कितनी गाड़ियाँ लेते हैं? अच्छा, मैं आईफोन कितने आ जाएंगे अभी? 17 प्रो मैक्स आई थिंक आपने पकड़ा हुआ। अच्छा, आईफोन। अच्छा, गाड़ी ऐसे ऐसे करके दिखाएं। वो कहते हैं हमारे दोस्त ना अक्सर कोई नया फोन लेते थे तो वैसे करके फोन पे बात ही करते रहते थे हर वक्त। हाँ, क्या क्या, तो कॉन्सर्ट के जी जो हमारे वो हैं यार, FBR वाले पीछे पड़ेंगे। नहीं, आप ज्यादा ना बताएं, जितना FBR बर्दाश्त कर सकते हैं उतना बता दें। ठीक है। तो कॉन्सर्ट का ये है कि शादी प्रोग्राम्स जो है, फैमिली प्रोग्राम्स करती हूँ। आप शादी के भी प्रोग्राम्स करते हैं? और जो कॉन्सर्ट है उसके अलग है। मतलब जो कॉन्सर्ट के लिए आप आल्टो कितने की है? 30 लाख के आई थिंक। हाँ, उतने। मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ। अगर मैं गलत कह रही हूँ हाँ, चलो 5 कम कर दो उससे। अच्छा, 25 लाख। हाँ, शादी के लिए? हाँ, एक कॉन्सर्ट कैब करो और महीने मुझे अपनी असिस्टेंट रख लेना। साथ दुनिया भी फिर लोगे। अच्छा, अभी आप अमेरिका का बहुत वसी दौरा करके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और बड़ा वहाँ पे शानदार रिस्पांस था, मैंने देखा। बहुत ज़्यादा लोगों ने बड़ा प्यार दिया, बहुत इज्जत दी। हिबा एंटरटेनमेंट की तरफ से प्रोग्राम था और बड़े बेहतरीन प्रोग्राम, सोल्ड आउट हमारे प्रोग्राम्स थे सब। मैं ये बिल्कुल ज़बरदस्त मैं देख रही थी। अभी आप बांग्लादेश जा रहे हैं? अभी हम 20 को बांग्लादेश जा रहे हैं और उससे 5-6 दिन पहले कोई हम पेरिस से आए हैं। ओहो, हाँ, मैंने देखा, आईफिल टावर के सामने खड़ी थी। देख लें, आपने कहा ये तो बिल्कुल वो लग रहा है, बहरिया वाला। बहरिया वाला।
आपने भी नहीं उसके सामने पोस्ट किया कोई? किया किए बड़े बड़े टिकटॉक बनाए। अच्छा अच्छा, हाँ टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं माशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। टिकटॉक आप काफ़ी यूज़ करती हैं? हाँ जी, टिकटॉक पे अभी 1.2 है मेरा मिलियन। हाँ मिलियन। ज़बरदस्त। तो उसको कंटेंट आपका क्या होता है मोस्टली उसमें? मोस्टली गानों पे ही बनाती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर ये जो मैं अपकमिंग मेरे कॉन्सर्ट है उसको अपडेट करती हूँ। आपने ज़िंदगी का कोई ऐसा यादगार लम्हा बताएं जो आपको सारी अभी तक आप याद आता है तो आप कहते हैं वाह, मुझे वो वक्त नहीं भूलता, मुझे वो बहुत अच्छा टाइम लगता है? जब मेरी बेटी मेरे हाथों में आई है, वो बहुत यादगार था। राबेल वाला बहुत यादगार, और वो नहीं भूल सकती मैं कभी उसकी मुस्कुराहट। अच्छा, इस दुनिया में तो लोग बेटों के बारे में कहते हैं, तो अल्लाह ने आपको 3 बेटे भी दिए थे, लेकिन आपको बेटी वाला ज़्यादा? मुझे बेटी इतनी प्यारी है। हाँ। कभी कभी मुझे लगता है कि जिंदगी में कोई इतना भी प्यारा हो सकता है। माशाल्लाह। तो ऐसा लगता है कि मेरी सांस है उसमें। पता नहीं मुझे ये, और जैसे वो बड़ी होती जा रही है, अभी माशाल्लाह 18 साल में लगेगी फेब में, जैसे वो बड़ी होती है तो मुझे ये खौफ है कि ये तो चली जाएगी मैं छोड़ के। अब ये चली जाएगी। ये मुझे कोई खौफ। इतना भी प्यारा हो सकता है, सारे का सारा हो सकता है। मेरी वो रूम पार्टनर है, आपको पता है? आई नो। तो वो रोज जब वो मेरे साथ सोती है, रूम पार्टनर, क्राइम पार्टनर, सब हर चीज में वो आपके साथ है। मतलब आप उसकी सही वाली मामा है, सही वाली, बेस्ट वाली, जैसे आप उसकी बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड हूँ उसकी। वाओ। हाँ। आजकल ये बहुत जरूरी है, आजकल बेटियों के साथ दोस्ती बहुत जरूरी है जी। इवन बेटों के साथ भी आपकी फुल दोस्ती होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। कल को अगर बाहर जाके कोई मुश्किल उनको आती है तो उनको परेशानी ना हो अपनी माँ बाप को बताते। और मैं आपको बताऊं कि वो सिर्फ मेरी बेटी या मैंने उसकी तबीयत की इस वजह से नहीं। अच्छा। आप यकीन माने कि उसने मेरे दुख, मेरी तकलीफ को उसने बर्दाश्त, उसने देखा है मुझे। वो मुझे 1 सेकंड 1 मिनट के लिए तकलीफ नहीं देती। उसने कभी अपने मोबाइल में पासवर्ड नहीं लगाया कि मेरी माँ को फील ना हो। मैं कभी भी किसी वक्त उसका मोबाइल उठा सकती हूँ, उसने कभी नहीं। उसकी हर चीज मेरे सामने कि मेरी किसी एक्शन से मेरी माँ को तकलीफ ना हो। इतनी अच्छी बच्ची, क्योंकि उसने आपको सफर करते हुए हाँ, साथ थी, वो हाँ, स्टार्ट से आपके साथ थी। और कभी उसने अपने दोस्तों के साथ वो बाहर जाएगी, उसको अलाउ नहीं है, वो खुद नहीं कि वो रात को जाए। हाँ, दिन टाइम उसकी दोस्तें उसके घर आएंगी। इतनी अच्छी बच्ची है। तो उसकी दोस्तें तो कहती होंगी वाह यार तुम्हारी अम्मा तो सुपरस्टार है, ऐसा कोई सीन होता है? उसकी माँ, उसकी दोस्तें कहती हैं, अगले दिन मुझे कह रही थी, मैंने ये मोबाइल उसको ये वाला न्यू वाला गिफ्ट किया, तो कह रही है कि मैं जब स्कूल जाती हूँ तो मुझे मेरी दोस्त कहती, तुम तो अंबानी की बेटी हो। वाकई सूरत हाल तो ये लग रही है कि भाई अभी आईफोन 17 आया, तुमने ले लिया, और मैं देखती हूँ कि आप उसको हर चीज दिलाती हैं। जो कहे मैं कहती हूँ हर चीज बेटी की पूरी करनी चाहिए, ताकि उसके दिल में ये ना हो कि हसरत ना रहे। पता नहीं आगे कैसे लोग मिलते हैं। नहीं, अल्लाह नसीब अच्छा करे। आमीन। आजकल लोग दिखने में कुछ और हैं शहरबानो, और लोगों के सामने कुछ और हैं, और अंदर के बहुत साइको, आजकल साइको लोग हैं ज्यादा। आप एक बंदे को देख रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, बातें भी ठीक कर रहा है, बिहेव अच्छा है, बट आप जब 5 लोग चले जाते हैं, अकेला बैठा होता है, वो ऐसे लगता है वो ये वही बंदा है। ये तो कोई और बंदा अंदर से निकला है। ये तो नहीं बुरा बोलने वाला, इतना गंदा बिहेव करने वाला। आपके साथ ये हुआ है? मतलब फील किया आपने? जी बिल्कुल। मेरी बहुत सारी दोस्तें भी हैं जिनके साथ ऐसा होता है, बट ये है कि आजकल लोग डरते हैं ना हम शादी करते हुए। डरना, जब आप खुद कमाते हो ना तो मत करो शादी। अच्छा, मैं सच कह रही हूँ। बहुत बड़ा ये आप दे रही हैं भाई। मैं सही कह रही हूँ, जब आप खुद कमाते हो ना तो मत करो शादी। आप देखिए शादी, जो आजकल छोटे बच्चियों की शादी कर देते हैं, आप इस समझती हैं कि थोड़ा टाइम देना चाहिए? टाइम देना चाहिए, बेटी को टाइम देना चाहिए। उसको पता भी नहीं होता और वो समझ भी नहीं पाती अगले घर को। तो जो पहले ज़माने में लोग कहते थे, अभी भी बहुत से लोग ऐसे मेंटालिटी के हैं कि पता रहता तेरी डोली जा रही है, उन तो मार के आना है। मार के आना। कितनी गलत बात है। कितनी गलत बात है। देखिए पता नहीं क्या क्या बेटी के साथ होता है। बेटियां बहुत बर्दाश्त करती हैं। बहुत। और बेटी ही असल वारिस है। मुझे लगता है बेटी ही तो वारिस है माँ बाप की। बेटे होंगे बट बेटियां वारिस है माँ की। बेटियां ज्यादा वो बहुत फील करती हैं, तकलीफ करती हैं। भी तो बेटियां, तो हमें ज्यादा बेटियों का जी 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 जी। अब इसमें कोई बंदे फैंड ना हो, क्योंकि हम लड़कियां हैं, हमारा ज्यादा अगर बेटे देखे फरमाबरदार हो तो इससे तो बड़ा कोई हीरा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और होना चाहिए माँ बाप के लिए। आपकी सनम, आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिग्रेट है, कोई दुख, कोई? बहुत है शहरबानो। आज का ये आपका इंटरव्यू कम हो जाएगा। कोई एक आधा बहुत से लोग आपसे सीख रहे हैं, बहुत से लोगों के आप वो हैं, क्या कहते हैं, वो आप आइडल हैं, वो आपसे इंस्पायर होते हैं, वो आपके फ़ैन हैं, तो आपकी ज़िंदगी से सीखेंगे। मैं ये चाहती हूँ आप लोगों के पास फ़न है और आपके पास कोई हुनर है तो ज़िंदगी का स्टेप लेने से पहले आप सोच लें। कोई भी एकदम से नहीं, एकदम से ना करें, किसी की बातों में ना आए, बातों में ना आए।
अपना पैसा सेव करें और जो पैसा सेव करें, बड़ी जो बात। पैसा जो डिजर्व करते हैं ना असल में माँ बाप, उनके ऊपर खर्चा करें। जिन्होंने आपके लिए तकलीफ देखी है, दुख देखा है, उन पे खर्च करें, फजूल खर्च ना करें। रिग्रेट नहीं बताएंगे क्या है? पैसा आपका गया कहीं पे, कोई खा गया? बहुत खा गए हैं पैसे मेरे। मैं अच्छा। आपको सच बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ना मेरे साथ बहुत फ्रॉड्स हुए हैं। हो, फिर वो प्रॉपर्टी के हुए हैं, फिर घरों अच्छा, के क्योंकि आप अकेली थी इसलिए? हाँ, इस वजह से पंजाब में अकेली थी। तो कुछ तो मौला ने रिकवर करवा दिए हैं, कुछ होने हैं। ट्रस्ट किया मैंने एक बंदा था प्रॉपर्टी का, मैंने उसके साथ बिजनेस स्टार्ट किया और उसने, मैं आपको बताऊं उसने मुझे क्या कहा? उसने मुझे कहा आपका और मेरा गवाह जो है ना मौला गाजी है। अल्लाह अकबर। अब आप कोई सोचो, छोटी बात ही नहीं की। और छोटी, और फ्रॉड कर गया। अस्तगफिरुल्लाह। बस ऐसी बातें करने वाले मोस्टली फ्रॉड ही करते अच्छा, और कर गया फ्रॉड, और इतनी तकलीफ में उस बंदे की डेथ हुई है ना कि मैं मौला को कहती मौला मैंने तो माफ कर दिया था, मौला मेरे तो था ही नहीं। बट माफी नहीं मिलती। आप अगर किसी के साथ गलत करते हो, आपके साथ होता है गलत। सही बात है। आप दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी होगा इस चीज़ का। और स्पेशली हम जैसे लोग जो बहुत तकलीफ से आए हों, बहुत यतीमी से जिंदगी गुजरी हो, उन लोगों के लिए पैसा अहमियत रखता है। पर कभी कभी वैसे कहती हूँ आपने बहुत धोखे खाए। बहुत ज्यादा। दोस्तियों में भी धोखे, दोस्तों ने, बेस्ट फ्रेंड्स ने। हाँ, बेस्ट फ्रेंड वैसे मोस्टली ज्यादातर मैंने देखा है कि ऐसे ही होता सीन। पता नहीं क्यों। लड़कियां मुझे लगता है दोस्त नहीं होती अच्छी। लड़की अच्छी नहीं में दोस्त होती है, लड़की अच्छे दोस्त होते हैं। कुछ भी हो जाए वो एक साथ रहते हैं। हाँ, एक साथ रहते हैं, बहन भाई वाला रिश्ता बन जाता है। वो तो आप उनको फोन भी करो तो वो कहेंगे हाँ मेरे साथ है, जबकि साथ नहीं होगा दोस्तों। और लड़की को कोई फोन करे तो कहेगा नहीं मेरे साथ तो नहीं है। हाँ, आजकल इसके मामले खराब चल रहे हैं। और वो घर पहुंचने से पहले पूरे खानदान में खबर पहुंची होगी जी ये लड़की के माँ बाप का। सही जेलस होती हैं दोस्तें बहुत। जब वो देखती हैं कोई कामयाब हो रहा है वो एक्सेप्ट नहीं करता। मेरे भी बैड एक्सपीरियंस ऐसे ही। अच्छा, अब हमें कुछ सुनाए। क्या सुनाऊं? अपना फेवरेट कोई कलाम या गाना, जो भी आपका दिल, जो आपका फेवरेट है। अच्छा ठीक है, अभी मैंने एक कलाम कर रही हूँ तो वो आपको सुनाती हूँ। श्योर। हमको यूं दर दर फिराया यार ने, लामकाम में घर बनाया यार ने, हमको यूं दर दर फिराया यार ने। हजरत शमशुल हक तबरेज कहते हैं कि आप एक अदना तमाशे के लिए हमको सूली पर चढ़ाया यार ने, हमको यूं दर दर फिराया यार ने। क्या बात शुक्रिया, है। आपने तो स्टूडियो का माहौल ही बदल दिया। थैंक यू जी। क्या आवाज है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप एक अदना तमाशे के लिए हमको सूली पर चढ़ाया यार ने। ओहो, क्या तसव्वुफ की दुनिया कुछ और है, कहीं और लेके चली जाती है। वाह। तसव्वुफ आपको सिखाता है कि आपने बर्दाश्त कैसे करना है, ये सिखाता है आपको। आप बहुत करीब हैं तसव्वुफ के। मैं पढ़ती हूँ बहुत, और मैं करीब नहीं हूँ बट मैं कोशिश करती हूँ कि हो जाऊं। क्योंकि उन्होंने माफ करना सिखाया है। मैं अभी नहीं कर पा रही पर मुझे करना है। वाह। कहते हैं अगर आप चाहते हैं ना कि आपको सुकून मिल जाए, किसी ने आपको हर्ट किया है, आप दुखी हैं किसी से, आप उसको माफ़ कर दें और उसके बाद आप देखें कि कैसे मैजिकल आपको सुकून मिलता है। आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपको खुद महसूस होगा कि कुछ है, जब मैंने माफ़ किया है फ़लाँ शख्स को जिसने मुझे दुख दिया था तो मैं सुकून में हूँ। अब यकीन, वो मैंने एक बात सुनी थी कि कोई आपके साथ अच्छा करे, कोई आपके साथ बुरा करे, आप उसके बारे में सोचे ही नहीं। आप सोचे ही नहीं वो इतना। अच्छा। तो जब आप सोचेंगे ही नहीं तो आपकी ज़िंदगी में से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो आपके साथ बुरा कर रहे हैं तो आप उसको सोच रही हैं, तो आप तो अभी तक अपने साथ जुल्म कर रही हैं। वो तो करके चला गया, आप क्यों सोच रही हैं? बहुत अच्छा है, आप सोचे ही नहीं। अच्छा सनम, चूँकि स्टार्ट में हमने आपसे कहा कि हम आपसे वो काम करवाएंगे जो पहले आपने कभी नहीं किया। हम आपसे एक्टिंग का ना हम आपका वो करवाना चाहेंगे, ऑडिशन। ठीक है। तो सिचुएशन ये है कि मैंने आपसे सवाल किया है और आपको वो सवाल पसंद नहीं आया और आपने मुझे डांटना है, सही वाला, मतलब सही गुस्सा लाया। एक्टिंग कर सकती हैं कि नहीं हम देखेंगे कि आपने डांटना है कि ये क्या सवाल किया और तुम किस तरह का सवाल। ओहो, ये छोटी बहन है, मैं कैसे करूं? आप शायर बानों को इग्नोर करें। आप इधर वो जिस पे गुस्सा ना उसका मुंह समझ लें,
ये उसका मुंह समझे कि जिस पे आपको गुस्सा है ना, और उसका याद करके मुझे डांटे। यार आप कैमरा की तरफ देखकर हंस रही थी। नहीं वो मैंने आपको देखा। नहीं मैं हंस नहीं रही। और मैं यहाँ से आई हूँ, आपने मुझे वेलकम भी ठीक नहीं किया। आप लोग बुला लेते हो, आपको ये नहीं पता होता कि आर्टिस्ट की क्या प्रोटोकॉल्स हैं। आई एम सॉरी, हमें ऐसा नहीं। मैंने आपको दोस्त समझ के यहाँ पर आई हूँ कि मेरा यहाँ पर आप मुझे बताएं क्या आर्टिस्ट को प्रोटोकॉल देते हैं। आपने क्या प्रोटोकॉल दिया मुझे? नहीं सनम, आपको गलत फहमी हुई है, मैं हंस नहीं सॉरी, आई एम सॉरी। नहीं क्या मतलब, एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज, सॉरी सॉरी प्लीज प्लीज। वाह वाह वाह, इतनी अच्छी एक्ट्रेस है आप, क्या बात है भाई। मैंने सिचुएशन मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी एक्टिंग करेंगी। नहीं बड़ी बड़ी शानदार एक्टिंग की आपने तो। इसका मतलब है कि आप एक अच्छी एक्ट्रेस भी बन सकती हैं। बस देख ले प्रोड्यूसर्स, प्लीज मुझे मौका दें। आज से एक्टिंग भी करेंगी और अच्छी सी एक्टिंग जो है ना वो कर सकती हैं, और गुस्सा करेंगी। अच्छा ये ठीक आएगा। बहुत 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 अच्छा किया आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा सनम, जिंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपकी पूरी ना हुई हो? कोई नहीं। हाँ कोई भी नहीं। माशाल्लाह। मैं आपको बताऊं सच, मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जो कहे कि मेरी कोई अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी ख्वाहिश पूरी हुई है। सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी ज़िंदगी में मेरी एक अच्छी दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड मेरी बेटी है। सेकेंडली ये कि मैंने जो मांगा है मेरे मौला से मुझे मिला है, अल्लाह से मांगा है, मौला से मुझे मिला है। 5 मरतबा मैं करबला जाती हूँ, उससे बड़ी ख्वाहिश क्या हो सकती है साल में? वाह वाह वाह, माशाल्लाह। तो कोई ख्वाहिश नहीं है। और कोई मुझे देखें, मैं एक और बात बताना चाहूँगी। 5 बच्चों में से जो बच्चा ज़्यादा रोता है ना, तो उसको कैसे दिया जाता है? माँ बाप कहते हैं यार इस ना ये बहुत तंग करता है, इन्नू जो भी है थोड़ा बहुत इसको दो, इसको चुप करवाओ। जो बच्चा नहीं मांगता है ना, माँ बाप को वो ज्यादा प्यारा होता है। अरे यार ये मेरा बड़ा मस्कीन पुत्र है, हमेशा ऐसे करता है, ये मेरी बड़ी अच्छी बेटी है, कुछ मांगती है, उसके लिए बंदा ज्यादा तो ज़्यादा ज़्यादा आप कहेंगे कि मुझे ये नहीं है, मुझे ये नहीं है, ये नहीं है, ये गलत है। आप हमेशा कहें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़िंदगी में सब कुछ मिला है, मेरे पास बहुत अल्लाह ने दिया है, तो बहुत ज़्यादा आएगा। करम, बहुत ज़्यादा करम होगा। अगर आप अल्लाह के जो दी हुई नेमत है उनका शुक्र अदा करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा। धोखा दिया आपने कभी किसी को? नहीं, ज़िंदगी में धोखा नहीं दिया। नहीं, मैं कभी नहीं धोखा दिया। ना धोखा दिया है, ना पैसों के लिए कभी झूठ बोला है, ना किसी के साथ आज तक फ्रॉड किया है, ना किसी की प्रॉपर्टी पे नजर डाली है, ना किसी पैसे। नहीं, ये आदतें ही नहीं है मुझ में। चोरी कभी की? हाँ नहीं, कभी नहीं। बचपन में कभी बंदा मजाक में कर देता ना बचपन में। माँ बाप को मुझे एक बात याद आ रही है, मैंने की थी चोरी। हाँ याद आ गया। मैं बचपन में मैं ना किसी एक सिंगर थी उसके साथ गई थी। अच्छा। तो वहाँ पर किसी को कोई वॉच पड़ी हुई थी। हाँ वॉच मुझे बहुत पसंद है बचपन से। वो मेरे वॉच उठा ली थी और वो पहन ली। छोटी बच्ची वो पकड़ी नहीं गई उसके बाद, और वो उतार ली। उनका वॉच उतार। अच्छा, मैं चोरी नहीं की, वो आपने वैसे ही पहन ली थी। हाँ, मतलब चोरी होता है कि आप लेके छुपा लें, हाँ, फिर बाद में जाके पहने जब आपका उस शख्स के साथ कोई राब्ता ना हो। जी ऐसा नहीं था, उन्होंने उसी वक्त उतरवा ली। कभी कोई लंडा वगैरह पहना या शॉपिंग की लंडे से? यार जब हम गरीब थे तो बहुत, मुझे लगता है मेरी माँ ने पहनाया होगा, बट मैं जब जैसे 7-8 साल की, क्योंकि मैंने काम करना शुरू कर दिया, पैसा आ रहा था, तो ये कि जब तक मेरी माँ काम मतलब ये कपड़े वगैरह करती तो मैं भी करती होंगी। बट ये मुझे जरूर अंदाजा है, मुझे पता है कि हम अपने कजनों के कपड़े पहनते थे और ईद पे भी उनके पुराने कपड़े पहनते थे, और वो ईद पे ही हमें सबके सामने कहते थे हमारे कपड़े पहन के आए। और ये आज वही हमारे गंदा लगता होगा, कितना गंदा लगता होगा, आप सोचिए जरा। उन्हीं के कपड़े पहन के हम ईद पे बैठे होते थे, उनके पुराने शुराने कपड़े। तो अभी वो आपको देखते होंगे, वो हमारे साथ ही होते हैं अब। तो अब आप तुम्हारे वो बच्चे हैं। अच्छा, तो अभी आप उनसे राब्ते में हैं? हमारे पास ही रहते हैं, हमारे घर के पास है सब घर। अच्छा, मतलब आप लोग नहीं बदले अमीर होने के बाद? हाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम उधर ही रहते हैं जहाँ पर पहले रहते थे। अभी तो मैं तो लाहौर आ गई हूँ, तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, पर जहाँ पर हमारा अबाई घर है हमारा वहीं पर ही है। हमने अपना घर चेंज नहीं किया। बड़ा। किसी को अगर आपको मैसेज देना चाहें? मैसेज देना चाहूँ, मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर माँ बाप अलग हो जाते हैं तो कोई ऐसा कानून होना चाहिए, कोई ऐसा होना चाहिए कि अगर माँ बाप अलग हो जाते हैं तो बच्चे माँ को मिलने चाहिए। कोई ऐसा कानून होना चाहिए, जो औरतें टूट जाती हैं और बच्चे उनके अलग हो जाते हैं, और बच्चे देखिए, मैं कहती हूँ 9 महीने पेट में आप बच्चे को रखें, बड़ा करें, उसको खिलाएं, उसको पिलाएं, 5 साल का हो जाता है, बाप कहता है मेरा पुत्र है, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं,
यानी आपके जो 3 बेटे आपसे छीने गए वो हाँ जी, दुख आपका हाँ वो दुख है, वो जिंदगी का दुख है जो चलता रहेगा, बहुत बड़ा दुख है। बहुत बड़ा दुख। अच्छा, हमें लास्ट हमारा वक्त जो है वो खत्म नहीं हो गया है। सच्ची टाइम मुझे पता ही नहीं चला। बस यही है ना, हम कोशिश करते हैं कि हमारे साथ जो भी हमारा गेस्ट आता है, आप तो गेस्ट से बढ़कर है, तो हम उनसे हमारा भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन मेरे कान में आवाज़ आई है कि वक्त जो है ख़त्म हो गया। हम आपसे जाते जाते कुछ सुनना चाहते हैं। पीड़ा नू मैं सीने लावा ते मैं हसदी जावा, धुप्पां दे नाल लड़ लड़ के मैं लभियां अपनियां छावां, दुख भी अपने सुख भी अपने मैं ते बस ये जाना, तेरे बस में कुछ भी नहीं है दिल नू ए समझावा, तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम, की लेना उच्चियां शानां नू वाह, की हथ लाना आसमानां नू, मैं हसदे हसदे जी लेना, मैं निकल गई गुमाना तो, मैं ते मेरे वर्गियां की खुद कोलों शर्मावा, दुनिया राजी करके कमली दिल नू चैन नहीं आना, सारी खुशियां मिल जावन ते पीछे की रह जाना, वाह, वाह, वाह। मेरे बस में कुछ भी नहीं है दिल नू ए समझावा, तू झूम 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 झूम। वाह, Thank you. जबरदस्त शुक्रिया। जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी शानदार आवाज़ की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। आपने बहुत ताउन किया हमारे साथ, मुझे भी उसका बहुत अच्छा शुक्रिया। लगा। उम्मीद करते हैं कि मैं आपको उम्मीद अच्छा करती हूँ आइंदा मुझे बुलाएंगे आप। लगा। इंशाल्लाह बस आप अपना टाइम निकाल दें। उम्मीद करते हैं जी आपको हमारा पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो फीडबैक ज़रूर दीजिए, आपका फीडबैक जो है बहुत मायने रखता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें पॉडकास्ट विद शहर बानो अवान। अल्लाह हाफ़िज़।